पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर देश में तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में आज हम आम जनता से बातचीत करने वाले हैं और इसी बातचीत के लिए मैं आई हूँ दिल्ली के एक ऐसे पेट्रोल पंप में जहाँ पर आवन जावन लोगों का चलता ही रहता है। आप लोग तो जानते हैं कि इस पर लोग कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। एथेनॉल मिलाने की वजह से इंजन पर प्रभाव पड़ सकता है और जो है माइलेज को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकती है। एवरेज बहुत कम आ रही है गाड़ियों की, उसके अलावा प्रॉब्लम आ रही है इंजन के अंदर, रुक रुक के चल रहा है, झटके मार रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एवरेज खराब हो चुकी है, गाड़ी खराब हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना पब्लिक को करना पड़ रहा है इस टाइम। ये बिल्कुल आम जनता के लिए नुकसान की बात है। अगर सरकार ने चलाना एक बार 100 बार चलाए, पर पहले अपनी कुछ गाड़ियों में लगा कर चलाए कि उसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा। जैसे सरकार कह रही है कि ये तो केवल एक एक्सपेरिमेंट है, तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट आपको लगता है? क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता है? जो गाड़ियाँ खराब हो उस पे एक्सपेरिमेंट करो। चलती फिरती गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? 2-4 गाड़ियों पे करोगे क्या? करो 2-4 पे करो। आपने तो पूरे इंडिया में ही तेल फैला दिया है। दोस्तों, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर देश में तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में आज हम आम जनता से बातचीत करने वाले हैं और इसी बातचीत के लिए मैं आई हूँ दिल्ली के एक ऐसे पेट्रोल पंप में जहाँ पर आवन जावन लोगों का चलता ही रहता है। आप लोग तो जानते हैं कि इस पर लोग कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि एथेनॉल मिलाने की वजह से इंजन पर प्रभाव पड़ सकता है और जो है माइलेज को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में आम जनता इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगी, क्या क्या समस्याएं वो फेस कर रही है, ऐसे में लोगों से जुड़ते हैं और आइए बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से देश में कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं हो रहा, कस्टमर का तो नुकसान ही नुकसान है। किस तरीके का नुकसान? एवरेज बहुत कम आ रही है गाड़ियों की, उसके अलावा प्रॉब्लम आ रही है इंजन के अंदर, रुक रुक के चल रहा है, झटके मार रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि इससे रेसिंग गाड़ी भी चलती है। नहीं चलती होगी, लेकिन उसके हिसाब से इंजन बनाना चाहिए ना। पहले इंजन बनाया नहीं, नॉर्मल इंजन के अंदर एथेनॉल डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो पेट्रोल की कीमत है वो कम हो सकती है। पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, लेकिन अगर पूरी गाड़ी खराब हो जाए तो बेकार है। पेट्रोल कीमत कम करा के क्या फ़ायदा उसका? हम लोगों को तो टोटल नुकसान है ना। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है। अब गलती कही है या चूक कही है, क्योंकि उनको पहले इसको टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए 3 महीने की कम से कम। अब नॉर्मल सारे गाड़ियों पे लगा दिया इन्होंने E20, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है, हम लोग फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ों की वजह से माइलेज पे भी फर्क पड़ रहा है। माइलेज में बहुत फर्क पड़ रहा है। माइलेज 50% मतलब अगर स्कूटर की माइलेज 30 आ रही थी तो 15 आ रही है। आपकी 15 आ रही है? 15 आ रही है बिल्कुल। मैं 250 का पेट्रोल भरवाया था, 3 दिन हो गए रिजल्ट पे आ गया, और जबकि टोटल मेरे 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोज चलता हूँ बस। तो मतलब ये देख लीजिए कि आम आदमी को दिक्कतें तो आ रही हैं, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कतें तो आ रही है। पेट्रोल के अंदर जो एथेनॉल मिला रहे हैं, क्या लगता है इससे कोई फ़ायदा होने वाला है कि नहीं? कोई फायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि गाड़ियां बंद हो रही हैं बार अच्छा। बार। लेकिन सरकार कह रही है ना कि अभी तो ये तो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अगर दिक्कत आएंगी मैडम तो फिर क्या कर सकते हैं उसके अंदर? आप ही सोचो ना, पहले हम नॉर्मल वाला चलाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अभी वो डाल रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, गाड़ियां बंद हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी धीरे धीरे जो है पेट्रोल कम होता जाएगा और एथेनॉल ही बढ़ता जाएगा। वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन कहने का मतलब है अगर गाड़ी रोड पर अगर बंद होगी तो फिर क्या फ़ायदा उसका? गाड़ियाँ खराब होंगी और मैकेनिक के पास जाएंगे, सारा सिस्टम बदलेगा, क्या फ़ायदा उसका? मैकेनिक का प्रॉफिट होएगा, मैकेनिक का तो हो ही गई, जनता का कोई प्रॉफिट नहीं है। क्या जनता का? अब हमारी बाइक है, अगर हम मान लो अगर वहाँ पे कंपनी कराते हैं 1000-1500 रुपये सर्विसिंग के खर्च होते हैं, और सर्विसिंग के बाद भी अगर पता लगे कि पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम है या उसमें, तो उसमें अपना जो भी पार्ट्स बदलेंगे वो तो खर्चा हमारे ऊपर आएगा ना। परेशान हो गया। वो तो है ही। अंकल, जो एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल के अंदर, क्या आप समस्या इससे फेस कर रहे हो? क्या लगता है लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा या सिर्फ नुकसान? टोटल नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। एवरेज खराब हो चुकी है, गाड़ी खराब हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना पब्लिक को करना पड़ रहा है इस टाइम। लेकिन कहा जा रहा है ना कि ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट की ठीक है, कई लोग कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट है, लेकिन पब्लिक का तो नुकसान हो रहा है ना, इसकी भरपाई कौन करेगा? कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे चूक रही है। बिल्कुल, सरकार चूक रही है इसमें। और ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे पेट्रोल को कम किया जाएगा और एथेनॉल को बढ़ाया जाएगा। उस पर इसका कोई सोल्यूशन अगर सरकार निकालती है जिससे लोगों की गाड़ी खराब ना हो,
एवरेज खराब ना हो गाड़ी की, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ ठीक करें ना पहले, उसके बाद कुछ भी करें। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं? नहीं, इसकी नॉलेज मेरे को नहीं, इसकी नॉलेज। क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है या फिर अभी सुधार की आपको जरूरत लग रही है? नहीं, सरकार के जो भी काम है पब्लिक के फायदे के लिए हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, बट वो कैसा काम जिसमें लोगों का फायदा नहीं पहुंच रहा है? ये एथेनॉल वाली जो आपने मुझसे बात पूछी, एथेनॉल वाली इसके मैं इसमें वो नहीं हूँ, ये चीज़ ठीक नहीं लगी। इसमें गाड़ी की एवरेज नहीं खराब हो रही है और इंजन वगैरह खराब हो रहे हैं। सर, जो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा है, क्या लगता है इससे कोई फायदा पहुंचने वाला भी है या नहीं? बेटा, तो E20 का चला रखा है गवर्नमेंट ने, शेड्यूल चला रखा है। ये बिल्कुल आम जनता के लिए नुकसान की बात है। अगर सरकार ने चलाना एक बार 100 बार चलाए, पर पहले अपनी कुछ गाड़ियों में लगा कर चलाए कि उसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा, वो पता चले। सरकार बोलती है इसका इस्तेमाल रेसिंग कार के लिए भी किया जाता है। नहीं बेटा, अगर वही चीज बोलो ना, अगर सरकार चाहे तो पहले अपनी गाड़ियों में लगा कर, आम जनता जो मेहनत के पैसे से गाड़ी वगैरह खरीदती है, E20 पेट्रोल चला दिया, 20% उसमें एथेनॉल मिक्स है उसके अंदर। हमारे जो गाड़ियों के इंजन है वो इस काबिल नहीं है कि एथेनॉल को झेल सके। अभी नहीं, धीरे धीरे चल के वो साल 1.5 साल में गाड़ी का इंजन धीरे धीरे सीज होना चालू हो जाता है। जो गाड़ी का पिस्टन है, पिस्टन सीज हो जाते हैं हमारी गाड़ियों के। तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कर ही नहीं, उसके लिए कुछ भी। खर्चा आम आदमी का ही बढ़ने वाला है। खर्चा आम आदमी जेब पर पड़ रहा है, पड़ रहा है बेटा, आम आदमी जेब पर पड़ रहा है खर्चा सारा का सारा इसमें। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे चूक रही है। बिल्कुल सरकार चूक रही है। अगर सरकार अगर ऐसी बात थी तो सरकार पहले अपनी गाड़ियों में करती है। कुछ गाड़ियाँ चाहे कारें थी, स्कूटर मोटर से कुछ भी था, पहले उनपे सैंपल ले ली थी गाड़ियों को, 100 गाड़ियों के लिए, तो उनपे करते। कहते हैं अभी तो बस ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट मैडम, पिस तो आम जनता रही है ना। आम आदमी जो मेहनत से पैसा कमाता है, पिस तो आम आदमी की रहा है, जेब तो आम आदमी की खाली होगी। सरकार तो कुछ आएगा कुछ। सरकार तो कहती कि E20 का पेट्रोल यूज करो, पेट्रोल यूज करने पर जो गाड़ी इंजन सीज होगी, नुकसान होगा, उसका क्या कौन करेगा उसके लिए? और किसानों का इससे कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं? मैडम, 1 लीटर एथेनॉल के लिए तकरीबन 1000-1200 लीटर पानी खराब होता है, उसके बाद जाकर एथेनॉल बनता है। ये तो किसान को फायदा कहाँ है इसके अंदर? ये तो सरकार की कहना कि किसान कोई फायदा किसानों को नहीं बढ़े, उससे कोई फायदा नहीं किसानों को इससे। तो मतलब आप देख लीजिए, चाहे किसान हो या फिर आम आदमी क्यों ना हो, इनकी बातों से ये साफ पता लग रहा है कि नुकसान इसमें सबका है, चाहे आम आदमी हो या फिर किसान ही क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लोगों की जेब पर असर दे रहा है। तो आइए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्या क्या ये समस्याएं फेस कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बातचीत चल रही है देश भर में, इसी पर ही बहस छिड़ी हुई है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? मैडम, मैं क्या बोलूँ, देख लो भाई कि मेरी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बहुत सारी है, दिक्कत तो सरकार को भी पता है क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार ये कह रही है ना कि इससे विदेशी तेल पे जो निर्भरता है वो कम होगी। तो उससे क्या मतलब है? जब हम अपने ही देश में सही से नहीं चल पाएंगे तो विदेशी तेल का लाके क्या करेंगे? क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है? समस्या क्या है मैडम? अभी ये देख लो, गाड़ी बंद हो जाती है मेरी। खैर, मेरी गाड़ी तो पुरानी हो चुकी है, 6-7 वैसे इसकी हालत काफी खराब लग रही है। खराब हमारी है, हालत तो हमारी भी खराब है, मतलब आम जनता की भी हालत खराब हमारी भी खराब है। तो लेकिन सरकार बोल रही है कि 300-500 कमा रहे हैं, उसमें से 300 देखो, ये 350 तो भाई ले लो। कितने लोग हैं भाई? कितने लोग हैं भैया इनसे पैसे? 350। 350 रुपए तो यही लेते हैं। आप डिस्काउंट करवा दो कुछ जिनसे भैया से। हम कहाँ से डिस्काउंट करा दें? जैसे सरकार कह रही है कि ये तो केवल एक एक्सपेरिमेंट है, तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट आपको लग एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता है? जो गाड़ियाँ खराब हो उस पे एक्सपेरिमेंट करो, चलती फिरती गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? 2-4 गाड़ियों पे करोगे क्या? करो, 2-4 पे करो। आपने तो पूरे इंडिया में ही तेल फैला दिया है, ठीक और है? ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि धीरे धीरे एथेनॉल बढ़ता जाएगा, पेट्रोल कम होता जाएगा। हाँ, ये तो है मैडम। इससे और दिक्कतें आएंगी। अब दिक्कतें क्या? दिक्कत तो पूरी जनता फेस करेगी, हम अकेले थोड़ी ना है। हम अकेले। कुछ बोलना चाहोगे आप सरकार को? अब सरकार से हम क्या बोलना चाहेंगे? सरकार तो सुनेगी नहीं किसी की, तो हमारी कहाँ से सुनेगी? मतलब इनको पूरा भरोसा है कि सरकार आम जनता की बात सुनने वाली है? नहीं, जनता नहीं। जनता की बात तो जनता सुनाने के लिए थोड़ी है, जनता सिर्फ सुनने के लिए है। तो हम सुन रहे हैं, और ये दोबारा देखो, नई गाड़ी अगर हमारी हिम्मत होगी तो दोबारा लेंगे, नहीं तो फिर मोदी जी के हिसाब से हम साइकिल पे चलेंगे। और देश के योगदान में हम भी भागीदारी है। सरकार कह रही है ये सबसे पर्यावरण बचेगा। अच्छा,
ये जो फैक्ट्रीज है और ये जो इतना पोल्यूशन हो रहा है, तब पोल्यूशन नहीं दिख रहा, और ये पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे पोल्यूशन इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी नहीं हो रही। मतलब कहीं ना कहीं इनके कहने से ये तो साफ पता लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है आम जनता को ज़्यादा आ रही है, जूझ रहे हैं, आम जनता ज़्यादा जूझ रही है। हालांकि इससे कुछ होने वाला है नहीं, इनकी बातचीत से पता लगा, क्योंकि इन्होंने जैसे बोला कि सरकार सिर्फ हमसे करवाएगी, सुनेगी कुछ भी नहीं, सरकार सिर्फ सुनाने के लिए है, सुनने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडिंग के मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आई थी इधर भारत पेट्रोलियम पर, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मुझे बातचीत करने से रोक दिया, शूट करना बिल्कुल भी इन्होंने अलाउड नहीं किया। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम आम जनता से बात करें, क्यों ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक भी वीडियो को रिकॉर्ड ना करें। क्या इनको ऐसा कौन सा डर है ना जाने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा जिससे इनको रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले अभी जो आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आम जनता से बात करी थी दूसरे पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से बातचीत करने दिया। उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि आप कोने में जहाँ पे हवा बरवाते हैं लोग, आप वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अंदर आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये रिकॉर्डिंग से इनको प्रॉब्लम क्यों है और क्या चीज़ें हैं जो ये छुपाना चाह रहे हैं। अगर सरकार वाकई लोगों के बारे में सोचती है, पर्यावरण के बारे में सोचती है और विदेशी तेल को बचाना चाहती है, वो चाहती है कि हम विदेशी स्तर पर लेन देन ना करें, तो फिर डर कैसा है बातचीत करने में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ आई को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।